जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम अपनी फसलों में जो है ना वो नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रोजन का जो हम ज़्यादातर सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो है जी यूरिया। और जितनी मिकदार जो है वो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, उतना हम जो है वो फ़ायदा नहीं ले सकते। और यूरिया की जितनी मिकदार हम अपनी फसलों में डालते हैं, उसका सिर्फ जो है ना वो 40 से 50% फसलें ले पाती हैं। बाकी जो है ना वो 50 से 60% ज़ाय हो जाती है। वो ज़ाय कैसे होती है? कुछ जो है वो एवेपोरेट हो जाती है, कुछ ज़मीन में लीच डाउन हो जाती है। तो हम यूरिया का कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम जो 50 से 60% जो है वो ज़ाय कर लेते हैं, उससे हम जो है ना वो बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो है वो हम अपनी फसल को दिला सकें। इस वीडियो में मैं चंद पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि फसल को कितनी यूरिया देनी चाहिए, कौन-कौन से स्टेज पे कितनी मिकदार देनी चाहिए, फिर ज़मीन में जो है ना वो नमी कितनी होनी चाहिए जब आपने यूरिया देनी है, और यूरिया देने का जो है ना वो असल टाइम क्या होना चाहिए, और जब आपने यूरिया फसल को देनी होती है तो और मजीद किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम जो 50 से 60% हमारी यूरिया ज़ाय होती है उसे हम ज़ाय होने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिया की मिकदार है वो फसल ले सके। इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर हम फसल टू फसल बात करें तो हर फसल को यूरिया की मुख्तलिफ मिकदार की ज़रूरत होती है। किसी फसल को ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत होती है, किसी को कम की ज़रूरत होती है। जैसे हम गंदम की बात करें तो गंदम की फसल को जो है ना वो यूरिया की कम मिकदार की ज़रूरत होती है। धान में जो है ना वो यूरिया कम चाहिए होती है। और अगर हम कमाद की बात करें तो कमाद में सबसे ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत होती है। और मकई में भी जो है ना यूरिया की बहुत ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो यूरिया की रिकमेंडेशन, तो वो नाइट्रोजन की मिकदार में जो है वो रिकमेंडेशन दी होती है। वो मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस नाइट्रोजन की मिकदार के बराबर जो है वो आप यूरिया डालें तो वो आपकी नाइट्रोजन की मिकदार पूरी हो जाएगी। तो फर्ज किया कि आपके 1 एकड़ आपकी फसल है और उसमें रिकमेंडेशन दी हुई है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की। तो आप क्या करेंगे कि उसे 2.2 के साथ ज़रब देंगे तो वो आपके पास 220 किलोग्राम आ जाएगा। वो 220 किलोग्राम अगर आप यूरिया डालेंगे तो आपकी 100 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन की मिकदार पूरी हो जाएगी। तो इस तरह एक सिंपल से फार्मूले से आप जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर अगर आप ज़मीन का तज्जिया करवाएं तो उसमें भी जो रिकमेंडेशन दी होती है वो नाइट्रोजन की मिकदार में दी होती है। तो वो नाइट्रोजन को आप यूरिया के साथ जो है ना वो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फसल की कौन सी स्टेज पे यूरिया की कितनी मिकदार जो है वो हमें डालनी चाहिए। अगर बिजाई के टाइम की बात करें तो बिजाई के टाइम आप कोशिश करें कि कम से कम जो है वो यूरिया डालें। तो आप 10 से 20% जो है वो यूरिया डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यूरिया ना डालें, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है वो बीज में इतनी ताकत रखी होती है कि 3 से 4 पत्तों तक वो बीज की ही खुराक वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यूरिया की मिकदार आप ज़्यादा डालेंगे तो उसकी जड़ों की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, जड़ें छोटी होती हैं, वो अपटेक नहीं कर सकती। तो वो फिर क्या होता है कि जड़ी बूटियाँ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया लेके वो फसल से भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है और आपकी फसल का भी नुकसान होता है, आपकी यूरिया का भी नुकसान होता है। यूरिया का जो असल काम है वो फसल का जो है ना वो कद बढ़ाना, फसल की ग्रोथ करवाना, उसके पत्तों की जो है ना वो ग्रोथ करवाना। तो फिर फसल के जो पौधों की अगर टिलरिंग करवानी हो तो फिर भी उस स्टेज पे यूरिया की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। जैसे गंदम की फसल का भी हमने जो है ना वो झाड़ ज्यादा बनाना होता है, उसकी टिलरिंग अच्छे से करवानी होती है। या आप धान की फसल को ले लें, धान में भी आप जो है ना जितनी अच्छी उसकी टिलरिंग करवाएंगे उतना अच्छी जो है ना वो आपकी पैदावार होगी। तो उस टाइम जो है ना वो यूरिया की ज्यादा से ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। और आपको टिलरिंग के टाइम जो है टोटल यूरिया की मिकदार का 30% जो है ना वो आपको यूरिया डालनी चाहिए, ताकि फसल की अच्छी टिलरिंग हो, अच्छी ग्रोथ हो और आपकी पैदावार में इजाफा हो। आपकी कोई भी फसल हो, आप कोशिश करें यूरिया जो है वो स्प्लिटिंग डोजेज में डालें। आप जो है ना यूरिया की 3 से 5 किस्तें बनाएं, उस हिसाब से जो है ना वो आप यूरिया डालें। तो एक ही दफा जो है ना वो बोरियों को बोरियां जो है ना वो ना डालें। यूरिया की पहली किस्त जो है वो बिजाई के टाइम होगी 10 से 20%। दूसरी जो है वो जब पत्तों की ग्रोथ हो रही हो फिर आपने 20 से 25% देनी है। तीसरी जब फसल की टिलरिंग हो रही हो, जब पौधों का झाड़ बन रहा हो, फिर आपने जो है ना वो 30% तब आपने यूरिया देनी है। तो इस तरह जो है ना वो आप फसल की ग्रोथ की स्टेजेस के लिहाज से अगर आप यूरिया डालेंगे तो इस तरह यूरिया ज़ाय होने से भी बच जाएगा और आपकी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा
नाइट्रोजन मिल सकेगी, आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ होगी और जाहिर है अच्छी पैदावार भी आप ले सकें। अब बात करते हैं कि खेत में नमी कितनी होनी चाहिए जब आपने यूरिया डालनी है। जाहिर है नमी अच्छी होनी चाहिए था, उस नमी की वजह से ही जो है ना वो खाद घुल के तो वो जड़ों तक पहुंचेगी। अगर नमी कम होगी तो यूरिया वेपोरेट होके जो है ना वो उड़ जाएगी और आपकी जड़ों तक नहीं पहुंच सकेगी। इस तरह यूरिया डालने के दो तरीके हैं। एक तो यूरिया का जो है ना वो आप छट्टा करें या खेरा करें, फिर ऊपर से पानी लगा दें। दूसरा ये है कि आप पानी लगा दें फसल को और 2 से 3 दिन बाद जो है ना वो आप छट्टा या खेरा कर दें। उस टाइम जो है वो आपके खेत में नमी अच्छी होगी और खाद जो है वो घुल के वो जड़ों तक पहुंच सकेगी और जड़ें जो है वो अच्छे से अपटेक कर लेंगी। और इस तरह यूरिया का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो आप अपनी फसल को दे सकेंगे। इसमें एक और बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी आपने यूरिया अपनी फसल को देनी है, आपके खेत में जड़ी बूटियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खेत में जड़ी बूटियां होंगी तो आपका जो मैक्सिमम यूरिया का हिस्सा है ना वो ज़ाय हो जाएगा। वो कैसे होगा कि जड़ी बूटियों की जो जड़ें हैं ना वो ऊपर वाली सतह में होती हैं और जो आपकी फसल की जड़ें हैं ना वो गहरी होती हैं। तो जाहिर है यूरिया जब घुल के नीचे जाएगी तो जो जड़ें सबसे पहले आएंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ले जाएंगी और इस तरह यूरिया की ज़्यादा मिकदार वो जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं और जड़ी बूटियाँ ओवर ग्रोथ कर जाती हैं और फसल कमज़ोर रह जाती है और जड़ी बूटियाँ जो है वो डोमिनेट करना शुरू हो जाती हैं। तो जब आपने कोई भी खाद डालनी हो या यूरिया डालनी हो तो सबसे पहले आप अपनी जड़ी बूटियों का खात्मा करें। तो जब भी आपने यूरिया अपनी फसल में डालनी हो या कोई भी खाद आपने डालनी हो तो सबसे पहले जो है ना वो अपनी जड़ी बूटियों का खात्मा करें। वो कैसे कर सकते हैं? वो चाहे आप जो है वो गोडी के जरिए वो खत्म करें, चाहे आप कल्टीवर जो है वो अपने खेत में चलाएं उससे खत्म करें, चाहे वो अच्छी कोई हर्बिसाइड इस्तेमाल करके उससे जो है वो खत्म करें। इस तरह जो है ना वो आप खाद की ज्यादा से ज्यादा मिकदार अपनी फसल को दे सकेंगे। आपकी फसल जो है वो खुशहाल रहेगी, अच्छी आप पैदावार ले सकेंगे। तो अब बात करते हैं कि फसल को यूरिया देने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा होता है। तो अगर सुबह की बात करें तो सुबह के टाइम जो है वो पत्तों पे शबनम ज़्यादा होती है। अगर आप यूरिया खाद का छट्टा करेंगे तो वो ऊपर पत्तों के ऊपर चिपक जाएगी, पत्तों पे जो है वो बर्निंग का इशू आएगा और जब बर्निंग का इशू आएगा तो जाहिर है आपके पत्तों की सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपके पत्ते अच्छे से खुराक नहीं बना पाएंगे और जाहिर है आपके पौधे की भी सही से ग्रोथ नहीं होगी और इस तरह जो है वो यूरिया का ज़िया होगा। अब अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर में सख्त धूप होती है और अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है दोपहर के टाइम जो है वो नमी ऊपर को ट्रेवल करती है और वो नमी के साथ यूरिया भी मिलके तो वेपोरेट हो जाएगी और आपकी खाद जो है वो ज़ाय होगी। तो अगर हम शाम की बात करें तो शाम का टाइम सबसे बेहतरीन है खाद डालने का, कोई भी खाद डालने का। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि शाम का टाइम जो है वो बिजाई के लिए सबसे अच्छा टाइम है, स्प्रे के लिए सबसे अच्छा टाइम है और इवन जो है वो खाद डालने का भी सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि शाम की जो नमी होती है वो नीचे को ट्रेवल करती है और आपकी खाद भी उसके साथ घुल के तो वो नीचे को जड़ों तक जो है ना वो पौधों की जाएगी और पौधे अच्छे से अपटेक करेंगे और जाहिर है आपकी फसल अच्छी फले फूलेगी और अच्छी आप पैदावार दे सकेंगे और आपकी खाद जो है वो भी ज़ाय होने से बचेगी। खाद की जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो आपकी फसल जो है वो ले सकेगी। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं अगर आप इन्हें फॉलो करके अपनी खादों का इस्तेमाल करें या यूरिया का इस्तेमाल करें तो आपकी जो है ना वो मैक्सिमम जो यूरिया खाद है वो आप अपने पौधों तक दे सकेंगे, अपनी यूरिया खाद को ज़ाय होने से बचा सकेंगे और इस तरह जो है ना आपके खर्चे भी कम होंगे और अच्छी पैदावार आप ले सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।